जहां आप देखिए कि हमारी कितनी सुंदर सनातनी परंपरा है। जब एक पुत्री का आपस में विवाह होता है, जब वर वधू विवाह करते हैं तो उनके रिश्तेदार सगे संबंधी उनका पूजन करते हैं। आपने देखा होगा कन्या पूजी जाती है, वर पूजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वह भगवान विष्णु का रूप है और वह कन्या क्या है? लक्ष्मी जी का स्वरूप है। देखिए कितनी सुंदर दिव्यता से परिपूर्ण हमारे यहाँ ये संस्कार हैं, जहां लक्ष्मी के स्वरूप में और भगवान नारायण के स्वरूप में उन वर वधू का पूजन हो रहा है। परिवारी जन इतने सम्मान से उनका पूजन कर रहे हैं, प्रेमवत पूजन कर रहे हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है। आज जो मनमुटाव, असामंजस्य या जितना भी बिलगाव हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं दोष घर के परिवारी जनों का है, जो सुव्यवस्थित अपने संतान को वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण उनके जीवन में बिलगाव हो रहा है। अच्छा, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उनकी पुत्री का या पुत्र का बिलगाव हो जाए। चाहते तो नहीं है तो माना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस शिक्षा की कमी रह गई, जिसके कारण उनके मन में ये नहीं बैठ पाया कि ससुराल ही हमारा परिवार है। जिस प्रकार ये हमारे माता पिता हैं, उसी प्रकार जिस परिवार में हम गए वो भी हमारे माता पिता हैं। मानव पुत्रियों को बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं कि जिस प्रकार हम उस परिवार को अपना सर्वस्व मान लें, क्या वह परिवार हमें अपना नहीं मान सकता? तो यहां पर ससुराल वालों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उस पुत्री की सास को, ससुर को भी ख्याल रखने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार हमारी पुत्री से कोई काम नहीं बनता है तो हम उसे समझाते हैं, सिखाते हैं, समय देते हैं, उसी प्रकार ससुराल वालों को भी दूसरे घर से आई हुई उस कन्या को समझाना चाहिए कि हे पुत्री, यदि तुमसे ऐसा कार्य नहीं हो रहा है तो सीखो, समझो, थोड़ा समय लो, लेकिन व्यवस्थित इस घर के उस व्यवहार का अनुपालन करो। जब तक दोनों ओर से सामंजस्य नहीं होगा, तब तक गृहस्थ जीवन सफल नहीं हो सकता है।